हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम हेलोवीन का एक बहुत अच्छा सा लुक क्रिएट करेंगे जो बिगनर्स के लिए है। तो सबसे पहले हम कंसीलर के साथ स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले मैं आईज़ ही अपनी स्टार्ट करती हूँ। वो इसलिए क्योंकि अगर भी आपने आइज़ पे कुछ डार्क शेड यूज़ किया है और वो आपका चीक्स पे या कहीं पे गिर जाता है, लाइक कंसीलर या कुछ भी, या कोई भी डार्क शेड आपका जो है वो गिर जाता है अपनी चीक्स पे, नोज़ पे कहीं लग जाता है, तो वो आप आराम से रिमूव कर सकें। इस तरह से ना हो कि अगर आपने पूरा फाउंडेशन पहले यूज़ कर लिया है, उसके बाद आप आइज़ पे आ रहे हो तो आपका पूरा फाउंडेशन फिर मतलब ख़त्म हो जाता है। उसके बाद आपको दोबारा फाउंडेशन सारा यूज़ करना पड़ता है, सब चीज़ें दोबारा यूज़ करनी पड़ती हैं। तो बेटर है, जो मेरी आपके लिए एक एडवाइस है वो ये है कि पहले आइज़ कर लीजिए आराम से और उसके बाद आप अपना फाउंडेशन यूज़ करें, ताकि वो आपको वेस्ट होने से बचा सकता है। तो सबसे पहले जो है वो आप देख सकते हैं कि मैंने जो है यहाँ पे एक डार्क पर्पल शेड यूज़ किया है। तो यहाँ पे डार्क है जिसकी वजह से मुझे, वैसे भी मैं अगर कोई लाइट कलर भी यूज़ करती हूँ, लाइट शेड भी यूज़ करती हूँ, तो मैं सबसे पहले आईज़ ही अपनी पूरी तैयार करने के बाद ही मैं आगे मेकअप करती हूँ, क्योंकि एक मतलब एक आदत सी हो गई है। सो अब मैं जो है वो आई शेड्स अपने यूज़ कर रही हूँ। वो आपने देख लिए हैं कि वो मैंने कौन सा शेड यूज़ किया है। अगर आपके पास भी ये पैलेट है तो आप ये अपना ये वाला कलर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई और पर्पल है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, तो आपकी वही मर्ज़ी है। लेकिन ये जो आज मैं हेलोवीन का मेकअप जो क्रिएट करना चाह रही थी और जो करना चाह रही हूँ और जो आपको दिखाना चाह रही थी, वो मेन जो है वो बिगनर्स के लिए है। इसलिए क्योंकि हम जब भी छोटे हैं, मतलब जिस तरह से बच्चे हैं, वो अगर स्टार्ट करते हैं कोई भी क्रिएटिव लुक करना चाहते हैं, तो वो डायरेक्ट एक बड़ा सा करने से बेटर है कि आप लोग फिर अपना, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। मुझे क्या लगता है कि हमें छोटी चीज़ से स्टार्ट करना चाहिए और उसके बाद हमें बड़ी चीज़ पे जाना चाहिए। हमारा क्या होता है कि हम क्या सोचते हैं कि हम डायरेक्ट ही बड़ी चीज़ पे पहुँच जाएँ और बस डन हो जाएगा। कभी कभी किसी में ये होता है कि वो डायरेक्ट अच्छी चीज़ पे पहुँच जाते हैं, लेकिन कभी कभी ये होता है कि हम अच्छी चीज़ पे नहीं पहुँचते और उसके बाद हम हर्ट हो जाते हैं और हम कहते हैं हमें नहीं आता, हम नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप नीचे से स्टार्ट करोगे, लाइक छोटा सा पहले हल्का सा मेकअप स्टार्ट करोगे, तो उसके बाद आप अगर ऐसा करके एक स्टेप बाय स्टेप चढ़ोगे तो आपको इजी भी लगेगा और आपको इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा, वरना आपका सारा इंटरेस्ट ख़त्म हो सकता है, जो मैं आपको कह रही हूँ। खैर, सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ आज के दिन में कि गाइज़, मेरे साथ जो हुआ है, गाइज़ प्लीज़ किसी को देख के माशाल्लाह बोल लिया करें। हसद करने से बेटर है, क्योंकि उसने इतनी मेहनत करके वो यहाँ तक अगर पहुँचा है। कभी कभी कोई होता है जो इंसान मेहनत नहीं भी करता है, वो भी कभी कभी पहुँच जाता है ऊपर। हमारे नज़र में ऐसे बहुत सारे, आपकी नज़र में भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मेहनत करके एक चीज़ पे, एक मकाम पे पहुंचते हैं और हम उसको फ़ौरन से देख के और हसद करने लग जाते हैं, या जो है वो कुछ उल्टा सीधा बोल लेते हैं जिसकी वजह से वो हर्ट हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जो मुझे लगता है, हमें सिंपली एक वर्ड माशाल्लाह का बोलना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मैं उसको मुंह पे नहीं कहना चाहती या उसको मुंह पे नहीं कह सकती, तो आप अपने दिल में कह दिया करें, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। उससे भी उस इंसान को नज़र नहीं लगती। मेरे साथ हो चुका है, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, सिर्फ एक माशाल्लाह बोलने से बहुत सारी चीज़ें सही हो जाती हैं। हम बाद में पछताते हैं, हम बाद में ये सोचते हैं कि यार मेरी वजह से शायद उसकी इतनी तबीयत ख़राब हो गई, मेरी वजह से उसके साथ ये हो गया, मेरी वजह से उसके साथ ये हो गया। वो बाद में पछताने से बेटर है कि आप एक सिर्फ माशाल्लाह बोल लिया करें, तो उससे बहुत कुछ संभल सकता है। एक इंसान की जान बच सकती है। एक इंसान अपनी लाइफ में जो उसने इतनी मेहनत की है, प्लीज़ उसको उसकी मेहनत पे अप्रिशिएट नहीं कर सकते तो कम से कम सिर्फ माशाल्लाह दिल में बोल के आप अपना इतना सा काम कर लिया करें। खैर, अब हम आइज़ को कंप्लीट कर चुके हैं। अब मैं जो है अंडर आइज़ जो है वो लाइट ग्रीन कलर का शेड यूज़ करना चाह रही हूँ। यहाँ पे एक्चुअली उस जो मैं पिक्चर में जो मैंने देखा था, वहाँ पे उसने हाइलाइटर ग्रीन यूज़ किया था। मेरे पास हाइलाइटर ग्रीन नहीं था, तो इसकी वजह से मैंने यहाँ पे लाइट ग्रीन कलर का शेड यूज़ किया। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये बिल्कुल शेड लाइट था, जिसकी वजह से ये इतना फील मुझे नहीं हो रहा था। और सामने से भी मैंने उसको बार बार लगाया है और इतना जाके वो लगा है। उसके बाद थोड़ा सा मैंने कोशिश की कि मैं जो है वो येलो भी शेड इसमें यूज़ कर लूँ, ताकि मुझे शायद ये हाइलाइटर फील आए, लेकिन मुझे ऐसा कुछ फील
फ़ील नहीं हुआ। सो अगर आपके पास हाइलाइटर ग्रीन है तो प्लीज़ वो यूज़ कर लीजिएगा, अगर नहीं है तो हाइलाइटर पेंसिल भी होती है वो भी यूज़ कर लीजिएगा। अब आप देख रहे हैं कि मैंने जो भी वहाँ पे शेड यूज़ किए वो सारे यहाँ पे मेरे चीक्स पे लग गए थे, जिसको मैंने अपने वाइप से साफ़ कर दिया। और ये प्राइमर जो मेरा बहुत ही फेवरेट है और जिसको मैं बहुत ही मतलब बहुत ही प्यार से रखती हूँ, उसको मैं जहाँ भी जाती हूँ अपने साथ लेके जाती हूँ। और ये मुझे एक बहुत चीज़ मेरी स्किन पे यूज़ करने से मुझे बहुत अपनी स्किन अच्छी लगती है। और एक्चुअली मेरी स्किन कुछ इस तरह की है कि हर चीज़ सूट भी नहीं करती, कुछ भी लगाओ वो बिल्कुल मेरी स्किन ख़राब कर देती है। तो मुझे कोशिश मेरी ये होती है कि मैं बहुत कम प्रोडक्ट्स यूज़ करूँ और जो यूज़ करूँ वो मुझे सूट करने चाहिए हैं। और मेरी कोशिश भी ये होती है कि मैं जो है वो बिल्कुल रियल और बिल्कुल ओरिजिनल प्रोडक्ट्स यूज़ करूँ। अगर कुछ उल्टा सीधा मेरी स्किन पे लग जाए तो वो ख़त्म हो जाती है। एक बार ऐसा हुआ था, जब मैं शूट्स के लिए जाती हूँ वहाँ पे एक बार ऐसा हुआ था कि किसी ने जो प्रोडक्ट्स थे वो शायद फ़ेक मेकअप यूज़ किया था मेरी स्किन पे। वो इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि जब मैं मेकअप करवा के जब घर वापस आई हूँ, सेकंड डे मुझे मेरे पापा ने ये कहा कि ये तुम्हारी स्किन को क्या हो गया, मतलब तुम पता नहीं कौन से शूट्स पे चली जाती हो और जब वहाँ से आती हो तो तुम्हारी स्किन को ये हो जाता है। तो मैंने यही सोचा था कि अब मैं जो है वो अपनी स्किन का बहुत ख़्याल रखती हूँ वैसे भी, लेकिन अब इससे ज़्यादा मुझे ख़्याल रखना चाहिए। उस दिन के बाद कोशिश मेरी ये होती है कि मैं थोड़ा सा वो रहूँ कि भाई मेरी स्किन पे क्या यूज़ हो रहा है। वैसे भी हम जितना ज़्यादा मेकअप करेंगे तो हमारी स्किन ख़राब तो हो ही जाती है, लेकिन उसका ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। और मुझे मेरी स्किन का अगर आप 1% रखते हो तो मुझे 10% रखना पड़ता है, क्योंकि अगर भी कोई चीज़ गलत मेरी स्किन पे लग गई तो वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन बहुत सारी ऐसी मेकअप आर्टिस्ट के पास भी मैं गई हूँ जिन्होंने बहुत ही अच्छे से और बहुत ही मतलब क्या बोलूँ, मतलब इतनी अच्छी सी, मतलब उन्होंने मेरी स्किन को कर दिया था कि आई वाज लाइक मेरा दिल चाह रहा था कि मैं जो फ़ोन करके पूछूं कि यार ये कौन सा प्रोडक्ट यूज़ किया था, मुझे भी बता दो ताकि मैं नेक्स्ट टाइम ये यूज़ करूँ अपने लिए। लेकिन किसी से पूछा भी था मैंने, लेकिन काफ़ी अब हर इंसान से तो नहीं पूछा जा सकता, लेकिन खैर कोशिश ये होती है कि बस जो आपको सूट करें चीज़ें आप वही यूज़ कीजिए ऑब्वियसली। और मुझे ये इस चीज़ की बड़ी टेंशन होती है कि मुझे क्या सूट कर रहा है और क्या नहीं सूट कर रहा। मैं बहुत ही इस चीज़ में जो है वो टेंशन में आई हुई होती हूँ अक्सर डेज़ में। और अब जो है वो आप देख रहे हैं कि मैंने अपना लाइनर भी कंप्लीट कर दिया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन फाइनली मैंने अपना लाइनर कंप्लीट कर दिया है ऑलमोस्ट। स्कैरी नहीं है ये, आपको स्कैरी इस पूरे मेकअप में स्कैरी चीज़ कोई भी नहीं दिखेगी। इसमें बस आपको हैलोवीन लुक देना है। हैलोवीन लुक जो है वो इतना ज़्यादा स्कैरी मैंने नहीं किया। वैसे मैंने, अगर आप इंस्टाग्राम पे मेरे देखना चाहते हैं लुक्स, तो मैंने स्कैरी भी किए हैं, 2 या 3 शायद लुक्स किए हैं, स्कैरी मेकअप भी किया है मैंने। ये मैंने एक्चुअली आज वीडियो सिर्फ बिगनर्स के लिए बनाई है, वो इसलिए क्योंकि जिस तरह से छोटी छोटी सी बच्चियाँ होती हैं जिनको मेकअप करने का बहुत शौक़ होता है और वो चाहती हैं कि हम स्टार्ट करें तो अच्छे से स्टार्ट करें, तो मैं उनके लिए एक एडवाइस देना चाहती हूँ। एडवाइस ये है कि जब भी आप कोई ऐसा लुक करें जो थोड़ा सा क्रिएटिव हो, लाइक जिसमें थोड़ी सी पेंटिंग हो टाइप, तो आप उसको कोशिश करें कि पहले छोटे से स्टार्ट करें, उसके बाद बड़े से स्टार्ट करें, तो वो आपके लिए इजी भी होगा और आप उसमें जल्दी भी कर लोगे। और दूसरा ये कि जिस तरह से अगर आप बाहर मुल्क में रहते हो और वहाँ पे आप हैलोवीन तो नहीं मनाते हो, लेकिन अगर हैलोवीन मनाते भी हो आप स्कूल्स कॉलेजेस में, तो वहाँ पे आप ये इजीली अपना लुक कर सकते हो। और इसमें मुझे तो शायद 15 to 10 मिनट्स लगे थे, क्योंकि मैंने एक एक चीज़ आपको दिखाई है प्रॉपर। तो अगर आपके जैसे आप फर्स्ट टाइम भी कर रहे हो तो उसमें भी आपको 15 to 20 मिनट्स लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। तो ये बहुत ही ईजी और सिंपल और हैलोवीन वाइब्स हैं इसमें लुक में। तो मैंने इसकी वजह से ये मैं पेंट कर रही हूँ। ये पेंट ब्रश है और पेंट्स हैं जो इजीली हर मार्केट में मिल जाते हैं और ये आप आराम से ख़रीद सकते हैं। ये एक्चुअली एक भूत की शक्ल बन रही है, मैं भूत नहीं बन रही हूँ, लेकिन ये भूत का सिर्फ एक वो लग रहा है, मतलब क्या उसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकती हूँ मैं इसको। खैर आपको आगे पता चल जाएगा ये कैसे बना, मतलब मैं क्या बना रही हूँ। इसमें ये आपने भूत बना लिया है, मतलब, और इसमें सिर्फ इसको आईज़ एंड नोज़ कर देंगे क्रिएट, तो ये आपको फ़ील आएगा कि हाँ भाई ये भूत लग रहा है कुछ हद तक, जो मुझे लगा था सामने से, आपको भी आई थिंक लग रहा होगा।
तो खैर ये हमारा ऑलमोस्ट फूड भी तैयार हो चुका है और हमारी आइज़ भी फुल डन हो गई हैं। और आप देख रहे हैं कि मैं दोबारा से एक बार ग्रीन शेड यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो सारा ख़त्म हो चुका है, तो दोबारा से मैं एक बार ग्रीन शेड यूज़ कर रही थी, लेकिन फिर भी मुझे कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आया। अच्छा, अब हम आ गए हैं अपने ब्राउज़र पे। ब्राउज़र अक्सर लोग ये कहते हैं कि आपको ब्राउज़र की क्या ज़रूरत है, भई आपका तो पहले इतना फेस स्लिम है, दिस एंड दैट। नहीं, फेस स्लिम होने का मतलब नहीं होता है इसे, इसका मतलब ये होता है कि आप अपने फेस को कंटूर कर रहे हैं, आप अपनी जो पूरी जो लुक है उसको क्रिएट कर रहे हो, तो पूरा ही मेकअप आपको करना चाहिए। लाइक हर चीज़ यूज़ करनी चाहिए, ये नहीं कि भाई आप एक चीज़ मिस कर दो। अब मैं अपने लिए सिर्फ मेकअप नहीं करती हूँ, मैं आपको भी दिखाने के लिए मेकअप करती हूँ। तो आप लोगों का फेस किस टाइप का है आप वो कीजिए, मेरे फेस के हिसाब से मेकअप ना कीजिए। जैसे मेरा फेस अगर राउंड है तो ज़रूरी नहीं है कि आपका फेस भी राउंड ही हो, किसी का स्क्वायर होता है, किसी का ओवल होता है, किसी का किसी तरह से होता है, बहुत सारे फेसेस होते हैं डिफरेंट डिफरेंट शेप के, तो आप अपने हिसाब से कीजिए। अच्छा जी, अब इसके बाद मैंने अपनी आईब्रोज़ स्टार्ट करनी है, और आईब्रोज़ जो मैंने अपनी लाइफ में जो फर्स्ट टाइम अपनी आईब्रोज़ बनाई थी वो मैंने अपनी पेंसिल से ही क्रिएट की थी। मैं बिल्कुल बिगनर्स के लिए बता रही हूँ कि अब जब आप स्टार्ट कर ही रहे हो तो आप अपनी पेंसिल से स्टार्ट करो, उसके बाद आप आगे जो है वो ब्रश से स्टार्ट करना, जब भी आप अच्छे से प्रोफेशनल आपको लगे कि हाँ मैं हो गई हूँ प्रोफेशनल, तो इसलिए आप उसको अच्छे से यूज़ करो। लेकिन फ़र्स्ट जैसे आप अभी बिल्कुल 1 या 2 दफ़ा मेकअप कर चुके हो और आपकी आईब्रोज सही नहीं बन रही, कभी टेढ़ी बन रही है, कभी ऊपर नीचे बन रही है, तो आप उसको पेंसिल से बनाओगे तो आपका ये होगा कि आप ईज़िली बना लोगे। सो फाइनली अब हम बिल्कुल लास्ट में पहुंच चुके हैं अपने लिप्स में। तो लिप्स का शेड जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं, लाइट कलर उसमें था तो मैंने भी लाइट कलर यूज़ किया। और कमेंट्स में गाइज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा लुक किस तरह से लगा, जो मैंने आपको पिक्चर दिखाई है वैसे लगा कि नहीं। और लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग, बाय।